गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करते हैं वसंत भाग 1 में 7 चैप्टर है आपका कविता साथी हाथ बढ़ाना। ये आपने कभी सुना हो तो ये एक गाना भी है। क्या है ये? गाना। और इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। ये कवि जो हैं लुधियाना से हैं, इस करके इनके नाम के आगे लुधियानवी लगाया गया है। ये कविता कब की है? जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो आजादी के बाद ये साहिर लुधियानवी जो है वे शेर भी हैं, मतलब शायरी भी करते हैं और ये जो कविता है कवि भी हैं। तो यहाँ पर ये कविता के रूप में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। देश आजाद होने के बाद सबको संबोधित करते हुए कहा है कि हे साथी, तुम सब मिलकर हाथ बढ़ाओ, मिलकर कार्य करो, एक हो जाओ, अपने देश के हित में कार्य करो। तो कविता में देखिए आप क्या क्या कवि साहिर लुधियानवी ने कहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कह रहे हैं साहिर जी कि हे व्यक्तियों, हे मनुष्यों, मिलकर कार्य करो, हाथ बढ़ाओ। साथी हाथ बढ़ाओ यानी सारे के सारे कार्य करने के लिए आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ आगे करके कार्य करो। एक अकेला थक जाएगा। यदि किसी कार्य को एक व्यक्ति करेगा तो वह अकेला उस कार्य को करने में थक जाएगा, उससे वह कार्य नहीं हो पाएगा। मिलकर बोझ उठाना, सभी यदि मिल करके उस कार्य को करेंगे तो वह कार्य जल्दी हो जाएगा और थकावट भी नहीं होगी। जैसे अब आपके इस कविता के साथ में एक तस्वीर दिखा रखी है। इस तस्वीर में क्या है? ऊपर मिट्टी वगैरह पहुंचाई जा रही है। तो कैसे पहुंचाई जा रही है? एक तो नीचे से कस्सी के साथ किसी तसले वगैरह में डाल रहा है, आगे फिर उसके बाद ऊपर भेजते जा रहे हैं। एक दूसरे को पकड़ा रहा है, वो फिर ऊपर वाले को, वो उससे ऊपर वाले को, वो उससे ऊपर वाले को, जहां पर मिट्टी भेजनी है वो इस तरह से ही ऊपर पहुंचा रहे हैं। और यदि एक व्यक्ति इस कार्य को करता, तसला भर के सीढ़ियों से स्टेयर से ऊपर जाता तो कितना टाइम लग जाता और वह व्यक्ति थक भी जाता। तो ये पिक्चर भी साथ में दिखा रखी है कि मिलकर कार्य करो, मिलकर कार्य करने से थकावट भी नहीं होगी और कार्य भी आसानी से हो जाएगा। मिलकर बोझ उठाना यानी मिलकर कार्य करो, साथी हाथ बढ़ाना। हे साथी, तुम आगे अपने हाथ बढ़ाओ और मिलजुल कर कार्य करो। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब कवि क्या कह रहे हैं? हम मेहनत वालों ने जब भी, हम परिश्रम करने वाले व्यक्तियों ने जब भी परिश्रम करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया है, जब भी हम परिश्रम करने लगे हैं, परिश्रम करके आगे बढ़े हैं, तो उस परिश्रम के अंदर क्या होता है? इतनी ताकत होती है कि सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है। जब हम परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं तो सागर को भी हमारे लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी फिर मेहनत वालों के सामने शीश झुका देता है। यानी सागर को भी हम अपने अनुसार अपने वश में कर लेते हैं और पर्वत को भी हम अपने वश में कर लेते हैं। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, क्योंकि हमारे सीने, हमारा हृदय, दिल फूला दी है यानी बहुत ही मजबूत है। फूला दी है बाहें, हमारी बाजुएं भी बहुत मजबूत है।
बहुत दमदार हैं, ये हार मानने वाले नहीं हैं। हमारे सीना भी फौला दी है, बहुत मजबूत है। हमारी बाहें भी, हमारे बाजुओं में भी बहुत अधिक ताकत है। यदि हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यदि हम चाहें तो चट्टानों को भी तोड़ करके अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी आगे हाथ बढ़ाओ। यदि हम सब मिल करके कार्य करेंगे तो सारे कार्य हमारे हो जाएंगे। क्योंकि हम मेहनत करने वालों ने जब भी आगे बढ़ने की कोशिश की है, परिश्रम करते हुए आगे बढ़े हैं, तो हमारे लिए सागर ने भी रास्ता हमें दे दिया है आगे बढ़ने के लिए। सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी हमारे सामने शीश झुका दिया है। क्योंकि हमारी बाहें और सीना बहुत ही मजबूत है। यदि हम चाहें तो चट्टानों के अंदर भी हम रास्ते बना सकते हैं। चट्टानों को तोड़कर हम अपने लिए रास्ते बना सकते हैं। इसलिए हे साथी, मिलकर आगे बढ़ो, मिलकर हाथ बढ़ाओ और अपने जो देश के कार्य हैं उनके लिए कार्य करो। नेक्स्ट देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब कवि साहिर लुधियानवी जी क्या कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, जो मेहनत है वह अपने भाग्य की रेखा है। मेहनत के बल पर हम क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हम मेहनत करें तो अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। तो मेहनत करने से क्यों डरें, मेहनत करने से क्या डरना। मेहनत से तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अपने भाग्य में, किस्मत में जो लिख रखा है उसको भी हम मिटा सकते हैं। किसके द्वारा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल यानी जो समय बीत गया, कल तक हमने गैरों की खातिर यानी अंग्रेजों की खातिर कार्य की। यदि हम पहले कार्य करते थे, आजाद होने से पहले हम अधीन थे, अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, तब भी हम कार्य कर रहे थे। तो उसका फायदा कौन उठाता था, अंग्रेज, गोरे उसका फायदा उठाते थे। तो इस करके कहा है कि कल तक हमने औरों के लिए कार्य किया था और आज हम आजाद हो गए हैं। आज तो हमें अपने लिए कार्य करना है। तो और भी मेहनत से या जोश से या साहस से हमें कार्य करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, क्योंकि अपना, हे साथी, दुख भी सबका एक ही है। यदि एक दुखी है तो हम सारे दुखी हैं, एक सुखी है तो हम सारे सुखी है। क्योंकि सुख और दुख हम सबके लिए बराबर हैं। हमारे सुख भी एक ही हैं और दुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमारी जो मंजिल है वह सत्य की मंजिल है। हम सत्य के बल पर आगे चल रहे हैं और अपना रास्ता जो है वह भी हमारा नेकी का है, ईमानदारी का है। हम सच की मंजिल पर चल रहे हैं, हम सत्य की मंजिल पर चल रहे हैं। अपना रास्ता भी हमारे लिए ईमानदारी वाला है, नेक है। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी तुम हाथ बढ़ाओ। दोबारा देखो, यही मेहनत को, मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। अपने अनुसार अपने भाग्य की लिखे हुए को बना सकते हैं। हमें मेहनत से फिर क्यों डरना, किस लिए मेहनत से डरना। जब हम मेहनत से अपने भाग्य के लिखे हुए को भी बदल सकते हैं तो मेहनत क्यों ना करें। कल तक तो हमने जो मेहनत की है, कार्य किए हैं, गैरों के लिए किए हैं, औरों के लिए किए हैं। अंग्रेज उसका फायदा उठाते थे और आज हमें जो कार्य करने हैं अपने खातिर करने हैं, अपने लिए कार्य करने हैं। क्योंकि हे साथी, अपना सुख भी एक है और अपना दुख भी एक ही है।
हमारे और सुख और दुख साझले हैं। हमारे दुख सुख कैसे हैं? साझले हैं। अपनी जो मंजिल है वह कैसी मंजिल है? सत्य की मंजिल है, सच की मंजिल है। और अपना जो रास्ता है वह भी नेक है, ईमानदारी वाला रास्ता है। इसलिए हे साथी, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो और अपने देश के लिए कार्य करो। नेक्स्ट संजय, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, पानी की एक एक बूंद भी यदि मिल जाए, पानी की एक एक बूंद भी यदि मिल जाए तो क्या बन जाता है? दरिया, नदी बन जाती है, सागर बन जाता है। पानी की एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है ना, तो इसी तरह से पानी की एक एक बूंद से क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। यदि एक से एक टुकड़ा मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सेहरा। क्या बन जाएगा? सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यदि एक से एक राई, राई जो होती है बिल्कुल सरसों से भी छोटा दाना होता है, राई जितना कण भी यदि मिले तो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। छोटे से छोटा राई के जितना कण भी इकट्ठा होकर के मिलता रहे तो क्या बन सकता है? पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यदि एक से एक आदमी इकट्ठे हो जाएं, एक एक करके आदमी इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे इकट्ठे हो सकते हैं और किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए हे साथी, हाथ बढ़ाओ और आगे मिल करके सारे कार्य करें। दोबारा देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यदि पानी की एक एक बूंद भी मिल जाए तो मिलने के बाद क्या बन जाएगा? पूरा दरिया बन जाएगी, नदी बन जाएगी, समुद्र बन जाएगा। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक यदि अणु भी मिल जाए तो सेहरा बन जाता है। और एक से एक राई जितना कण भी इकट्ठा होकर के मिल जाए तो पर्वत बन सकता है। इसीलिए यदि एक एक करके इंसान मिल जाए तो इकट्ठे होकर के किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इसलिए हे साथी, आगे आओ, हाथ बढ़ाओ, मिलकर कार्य करो। दोबारा से पूरी कविता फिर देखिए, एक बार फिर मैं बता देती हूँ। हे साथी, आगे आओ, मिलकर हाथ बढ़ाओ, मिलकर कार्य करो, क्योंकि तुम अकेले थक जाओगे, मिलकर बोझ उठाओ। एक कार्य को एक व्यक्ति करेगा तो थक जाएगा और मिलकर उस कार्य को करेंगे तो थकावट नहीं होगी और वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। हे साथी, मिलजुल कर कार्य करो, क्योंकि जब भी हम मेहनत करने वालों ने, परिश्रम करने वालों ने मिलकर आगे कदम बढ़ाया है, मिलकर कार्य किया है, हम मिलकर आगे चले हैं, तो समुद्र ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी हमारे सामने शीश झुका दिया है। पर्वत ने भी क्या कर लिया? हमारे सामने शीश झुका दिया है। किस कारण? हमारी मेहनत के कारण। क्योंकि हमारा सीना बहुत ही मजबूत है। हमारा सीना कैसा है? बहुत ही मजबूत है और हमारे बाहें भी बहुत ही मजबूत हैं, फौलादी हैं। हम यदि चाहें तो चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। परिश्रम करके यदि हम चाहें तो चट्टानों को तोड़कर चट्टानों के अंदर से भी हम रास्ते बना सकते हैं। इसलिए हे साथी, मिलकर आगे बढ़ो, सारे मिलकर के कार्य करो। मेहनत मेहनत से हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें मेहनत करने से क्यों डरना? मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं
इसलिए हमें मेहनत से क्या डरना। कल औरों की खातिर कार्य किया था, कल तक तो हमने औरों के लिए कार्य किया था, लेकिन आज जो है हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमारा देश आजाद हो गया है, तो हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमें क्या करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अपना सुख और अपना दुख हम सबका एक ही है। हमारा सुख और दुख एक ही है। दुख में हम सारे इकट्ठे दुखी रह सकते हैं और सुख में हम सारे सुखी रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मंजिल है वह सच की मंजिल है। कैसी है हमारी मंजिल? सच की मंजिल है। और हमारा जो रास्ता है वह भी कैसा है? नेक है, ईमानदारी से युक्त है। कैसा हमारा रास्ता? ईमानदारी से युक्त है। नेक्स्ट क्लास देखिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यदि एक से एक कतरा भी मिल जाए, पानी की बूंद यदि एक एक भी मिलकर के इकट्ठी हो जाए तो क्या बन जाता है? दरिया या समुद्र बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। यदि एक से एक अणु भी मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सेहरा। और एक 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 राई जितना मिट्टी का कण भी मिल जाए तो बड़े पर्वत का रूप धारण कर सकता है। और यदि इंसान एक एक करके मिलके चले तो क्या कर सकते हैं? किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हे साथी, मिलकर हाथ बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ और अपने सारे कार्य पूरे करते जाओ। अब कविता समझ आ गई होगी आपको। तो आपको जो इसके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वे आपने बनाने की कोशिश करनी है। कल मैं वे जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन अभ्यास वाले, उनके आंसर मैं कल भेजूंगी। आपने तब तक उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है और इंटरनल जो क्वेश्चन है वे आपने बनाने हैं। अब आपसे मैं 2-4 इंटरनल क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके आंसर आपको देने हैं। हेलो, हाँ जी बलराम सर।